वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पोर्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बिजनेस डिलीशन फ्रॉम एनटीएन इसके बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो कि यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल पे, वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप अपने बिज़नेस से आपका जो एनटीएन है उससे बिज़नेस नेम को अगर आपने डिलीट करना है तो आप प्रोफाइल सेक्शन जो होता है आपका, वहाँ से जाके आप उसको डिलीट कर सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने एक और चीज़ भी डिस्कस की थी कि अगर आपके एनटीएन के ऊपर बिज़नेस नेम है और उस बिज़नेस नेम के ऊपर सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन हुई है तो तब आप उसको प्रोफाइल सेक्शन से डिलीट नहीं कर सकते। वो वीडियो सबसे पहले आप देख लें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। उसके बाद आपको इस वीडियो की भी अच्छी तरह समझ आएगी। लेकिन उस वीडियो में ये भी मैंने बताया था कि अगर आपके एनटीएन के ऊपर सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन हुई है तो उसको आप प्रोफाइल जो सेक्शन है वहाँ से जाकर डिलीट नहीं कर सकते। वहाँ पे जो इसका ऑप्शन होता है डिलीशन का वो डिसेबल हो जाता है। तो अगर ये वाला केस हो तो तो फिर तब हम जो है बिज़नेस को डिलीट करने के लिए अपने एनटीएन से एफपीआर से कॉन्टैक्ट करते हैं। एफपीआर में जो आपका कंसर्न कमिश्नर होगा, डिप्टी कमिश्नर या जो भी टैक्सेशन ऑफिसर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर होगा, जो भी होगा उसके पास हम जाते हैं, उसको रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट लेटर लेके जाते हैं, उसके साथ कोई चीज़ें अटैच करते हैं, वो जाते हैं। उसके बाद वहाँ से एक एनओसी इशू होती है एनटीएन सेल में। फिर एनटीएन सेल जो है आपका बिज़नेस नेम या तो खुद डिलीट कर देगा या आपको उसकी परमिशन दे देगा। तो आज की इस वीडियो में हम वो रिक्वेस्ट लेटर जो है वो बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये वर्ड ओपन किया हुआ है, वहाँ पे यहाँ पे हम साथ साथ जो है इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे और साथ साथ जो है इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी करेंगे। ये जो फॉर्मेट आपको मैं रेडी करवाऊँगा ये आपने रेडी करके रख लेना है अपने पास। तो जब भी आपके पास कोई इस तरह का केस आता है या आपका खुद का कोई इस तरह का केस हो तो तब आप ये फॉर्मेट जो है इसमें चीज़ें अपनी अपडेट करेंगे और इसको आप अपने कंसर्न कमिश्नर के पास जाएंगे तो वो वहाँ पे आप ये चीज़ें सबमिट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपकी प्रोसेस होनी शुरू हो जाएंगी और आपका जो बिज़नेस नेम होगा आपके एनटीएन पे वो डिलीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इस साइड पे हम लिख लेंगे, राइट साइड पे डेट लिखेंगे, कोई भी डेट लिख लेंगे। मैं आज की डेट जो है वो लिख देता हूँ। जो भी डेट होगी वो आपने, जिस डेट को आप ये एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है, इस तरह आपकी डेट आ जाएगी। उसके बाद हम ये एनटीएन सेल में जाके सबमिट करवा देंगे या जो आपका कंसर्न कमिश्नर होगा वहाँ पे जा सबमिट करवा दें या आप जब टैक्स ऑफिस जाते हैं वहाँ पे रिसेप्शन पे जमा करवा दें। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप रिसेप्शन से पूछें कि आपका जो कंसर्न कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर जो भी है उसके पास जमा करवाएं जाके। वो आप कैसे पता करेंगे, जब आप उनको अपना एनटीएन वगैरह बताएंगे, एनटीएन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर बताएंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपका कंसर्न जो कमिश्नर है ये आपकी जो टैक्सेशन या लीगल मैटर्स को जो डील करता है वो ये है या इस फ्लोर पे बैठा है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो बता देंगे। तो आपने उसी के पास जाके या उसका जो भी असिस्टेंट हो उसके पास जाके ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे तो ये आपका काम जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आरटीओ आपका जो भी लग रहा होगा वो आपने लिख देना। मैं यहाँ पे जो आरटीओस वगैरह होगी या इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको डमी लिख के बताऊँगा। आपके पास जो भी आरटीओ आपका वगैरह लग रहा होगा तो वो आपने लिख देना है।
अच्छा, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है और नीचे जो है यहाँ पे आप एड्रेस भी, जो आपके टैक्स ऑफिस का एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिख देंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं फ़िलहाल एड्रेस नहीं लिख रहा, अगर आप एड्रेस लिखना चाहें तो लिख देंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखेंगे डिलीशन। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे डियर सर, या फिर दूसरा तरीका और होता है, यहाँ पे आपके आगे डियर सर या आगे लिख देते हैं डियर मैडम। जो भी आपकी केस को डील कर रही होगी तो फिर उसके हिसाब से ये होता है, हम दोनों लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं फर्जी CNSE लिख देता हूँ, आपने अपना लिख देना है या आपका जो भी क्लाइंट होगा उसका लिख देना है। उसके बाद आपने NTN लिखना है, जो भी आपका होगा या आपके क्लाइंट का होगा वो आपने लिखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो मैंने लिखा है बिजनेस नेम अपीयरिंग ऑन माय NTN इन्फॉर्मेशन, अगर तो ये आपका खुद का केस है तभी आप ऐसे लिखेंगे, और आप किसी क्लाइंट को ये डील कर रहे हैं किसी क्लाइंट का, तभी आप ऐसे ही लिखेंगे। तो अगर बिज़नेस नेम एक हो, एक लिख दें, अगर बिज़नेस नेम एक से ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, जो भी नेम होगा वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं वैसे ही कुछ लिख देता हूँ। जो भी आपके बिज़नेस नेम होगा या NTN के ऊपर जो बिज़नेस नेम आ रहा होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है,
अच्छा, ये जो आपका कमिश्नर होगा वो एनओसी इशू करेगा एनटीएन सेल को, तब आपका ये बिजनेस नेम जो है ये डिलीट हो जाएगा। अगर वो एनओसी इशू नहीं करता तो एनटीएन सेल जो होगा वो आपका बिजनेस नेम डिलीट नहीं करेगा। ये मैंने यहाँ पे एक ही जो लेटर है, रिक्वेस्ट लेटर जो है हम कर रहे हैं बिजनेस नेम को डिलीट करने के लिए, उसी में हम एनओसी का भी जिक्र कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कवर लेटर होगा वो सेपरेट हो, एनओसी के इसके लिए एनओसी के लिए रिक्वेस्ट जो है आप सेपरेट लिखें, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें प्रॉपर मैं जो है एनओसी के लिए आप रिक्वेस्ट कैसे करेंगे कमिश्नर को, या असिस्टेंट कमिश्नर या टैक्सेशन ऑफिसर जो भी होगा उसको रिक्वेस्ट कैसे करनी है एनओसी के लिए, तो वो हम एक अलग सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एनओसी के लिए किस तरह ड्राफ्ट जो है तैयार करना है। तो ये वाले में हमने दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, इसके अलावा जो है सेपरेट सेपरेट चीज़ें भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप एनओसी के लिए एक सेपरेट लिखना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो मैंने सेलेक्ट की हुई है, ये फिर आप ये वाली नहीं लिखेंगे, तो क्योंकि आप एक सेपरेट एनओसी के लिए रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, तब आपको ये लिखने की उसमें ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक ही लेटर लेके जाना चाहते हैं तो आप इस तरह एक ही में लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसके साथ जो रिक्वेस्ट लेटर होगा, इसके साथ हमने कुछ चीज़ें भी अटैच करनी है, वो उनको भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आप अपना केस कर रहे हैं तो आपका अपना सीएनसी अटैच होगा, और अगर आप किसी क्लाइंट का कर रहे हैं तो उसका सीएनसी अटैच होगा। अच्छा, ये मैंने जो लिखा हुआ है ऑनलाइन एनटीएन वेरिफिकेशन, ये आप कहाँ से लेंगे? ये जब आप एफपीआर की वेबसाइट से जाएंगे तो वहाँ से लेंगे। मैं ये अभी आपको चेक करवा देता हूँ कि आपने ये वाला जो लिखा हुआ है मैंने ऑनलाइन एनटीएन वेरिफिकेशन, ये आपने कहाँ से लेना है। आप एफपीआर पे जाएंगे, एफपीआर की वेबसाइट ओपन करेंगे, ये देखें यहाँ पे भी आ रहा है ना ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम। आप यहाँ पे चले जाएं या एफपीआर की वेबसाइट को ओपन करें, ये नीचे आ रहा है ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे ये टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने जाके आपका सीएनएससी नंबर या एनटीएन नंबर जो भी है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप कुछ भी जो है लिखेंगे, यहाँ पे आप ये वाला कोड एंटर करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो फिर आपका जहाँ पे एनटीएन आ जाएगा, ठीक है। एनटीएन की सारी डिटेल आ जाएगी, उसमें नीचे सबसे नीचे बिज़नेस नेम जो है वो भी मेंशन हुआ नज़र आ जाएगा। अगर एक है तो एक आ जाएगा, एक से ज़्यादा है बिज़नेस नेम, वो सारी डिटेल नज़र आ जाएगी। यहाँ से आपको जब ये आप चीज़ करेंगे, यहाँ पे आपकी एनटीएन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसको आपने प्रिंट ले लेना है। वो चीज़ है ऑनलाइन एनटीएन वेरिफिकेशन, ठीक है। उससे पता चल जाएगा उनको कि ये एनटीएन इस बंदे का, इसके ऊपर इतने बिज़नेस आ रहे हैं, वो आपने साथ अटैच लाजमी करना है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे आपका जो भी, अगर आप अपना कर रहे हैं तो अपना लिख देंगे, और अगर आपका कोई क्लाइंट है तो उसका नाम लिख देंगे। यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, या मैं वैसे डमी नेम लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप उसका सीएनएससी नंबर लिखेंगे, ठीक है। या आप इसका नीचे सीएनएससी नंबर लिखेंगे, और नीचे आप उसका एनटीएन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है फॉर्मेट रेडी हो चुका है। ये इस तरह आप लेके जाएंगे, इसका आपने प्रिंट ले लेना है ब्लैक में, और साथ
ये 2 चीज़ें आपने लाज़मी अटैच करनी है, एक CNSE और एक ऑनलाइन NTN वेरिफिकेशन। ये आप लेके जाएंगे, ये आपने जाकर जो भी आपका कंसर्न कमिश्नर होगा या उसका असिस्टेंट कमिश्नर है वो उसको आपने ये सबमिट करवाना है। तो फिर ये 1 से 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है इसके ऊपर प्रोसेस होगा। आपने फिर जब ये जमा करवा देना है तो 1-2 दिन बाद जाके आपने दोबारा इसी को चेक करना है। जब आपने ये चीज़ें लेके जानी है तो ये जो आपका कवर लेटर अभी मैंने आपको बनाना सिखाया है, इसके आपने 2 प्रिंट लेने हैं, ठीक है। एक प्रिंट के साथ आपने ये CNSE ऑनलाइन NTN वेरिफिकेशन वगैरह अटैच करना है, वो अटैच करके आपने उधर सबमिट करवाना है। और एक जो होगा वो उसके साथ आपने ये 2 चीज़ें अटैच नहीं करनी, ठीक है। उसके ऊपर जस्ट आप जब सबमिट करवाएंगे तो उसके ऊपर आपने यहाँ पे उसकी FPR के जो भी वहाँ पे ये कलेक्ट करेगा उसकी स्टैम्प वगैरह लगा लेनी है, या अगर किसी आप असिस्टेंट को दे रहे हैं तो उसके साइंस वगैरह करवा के नीचे स्टैम्प लगवा के नीचे सिग्नेचर वगैरह करवा लें, डेट डलवा लें, ताकि बाद में जब आप पता करने जाएं कि आपने ये चीज़ सबमिट करवाई थी, आपका ये केस आया था, आपका इशू इधर आया था, उसका क्या आउटपुट निकला है, कहाँ पे वो प्रोसेस पहुंचा है, तो उसका आप कैसे पता चलेगा उनको। तब आपके पास अगर वो कॉपी होगी एज एविडेंस के तौर पर, तब आप उनको चेक करवाएंगे कि स्टेट को मैंने ये वाला इशू लेके आया था, ये सबमिट करवाया था, तो इसकी मुझे अपडेट दे दें। तो इस तरह से 1-2 दफ़ा जाके अपडेट लेंगे तो ये चीज़ें आपकी जो है हल हो जाएंगे, आपका जो भी इशू होगा वो हल हो जाएगा। ये NTN डिलीट करने का मेथड, NTN से बिज़नेस नेम को डिलीट करवाने का मेथड है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम NOC जो है ये वाली किस तरह इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे कमिश्नर को, उसका फॉर्मेट देखेंगे, वो बनाने सीखेंगे, उसका कंप्लीट ड्राफ्ट देखेंगे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। अगर आपकी कोई भी किसी किस्म की क्यूरीज़ है वो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है। अगर किसी किस्म की कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।